Great morning students. Today in our video we will do our miscellaneous exercise of chapter 3. अब तक हम 3.4 तक डिस्कशन कर चुके हैं कि how we will solve the questions. Now we will do the miscellaneous exercise, means mixed exercise of all the exercises. The question number 1 is this. स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी है बोर्ड पे एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 0. आपको इसे किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 के इक्वल. तो देखिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इन दिस साइड वी हैव गिवन द फर्स्ट टर्म एज 2 cos pi by 13 एंड cos 9 pi by 13. तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? मैं सबसे पहले आइडेंटिटी राइट करके दिखा देती हूँ. आइडेंटिटी आपने राइट करनी है 2 cos x cos y की, और जो 2 cos x cos y होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई. यानी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं कोस दोनों यहाँ, उनके साथ जो एंगल्स हैं एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे पाई बाय 13 एंड 9 पाई बाय 13, तो ये दोनों एंगल्स आपके एक्स और वाई के प्लेस पे हैं. तो जब आप इसे इस फॉर्म में राइट करेंगे तो एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई यू विल पुट द वैल्यू पाई बाय 13 एंड 9 पाई बाय 13, ये वैल्यूज पुट करेंगे. तो देखिए ये जो फॉर्म है हमारी 2 cos pi by 13 and cos 9 pi by 13, according to this identity will convert into cos pi by 13 plus 9 pi by 13 and with plus sign cos pi by 13 and minus 9 pi by 13. और जो अदर टू टर्म्स हैं यू विल टेक एज इट इज. आपको एज इट इज लेनी है cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. Now we simplify these two terms. There is pi by 13 plus 9 pi by 13. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे you will get 10 pi by 13. Same as जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे you will get minus 8 pi by 13. Other two terms will again same, cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 13. अब देखिए we know that cos of minus theta is cos theta, so you can remove minus from here. आप यहाँ से minus directly remove कर सकते हैं. In the next step, at the place of 10 pi by 13, जो 10 pi by 13 है I can write it as पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 13. देखिए जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे 13, तो 13 पाई माइनस 3 पाई, अगेन वी विल गेट द रिजल्ट 10 पाई डिवाइड बाय 13. सो आई कैन राइट एट द प्लेस ऑफ 10 पाई बाय 13 पाई माइनस 3 पाई बाय 13. सेम एज एट द प्लेस ऑफ 8 पाई बाय 13 वी विल राइट पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाय 13 हो जाएगा. अदर टू टर्म्स अगेन सेम, cos 3 pi divided by 13 and cos 5 pi divided by 13. अब आगे देखिए, now according to quadrant cos pi minus x we will enter in the second quadrant, and in the second quadrant cos is negative, so the value becomes minus cos 3 pi by 13. Same as it convert into minus cos 5 pi divided by 13. Other two terms we will not change, the last two terms they will be same in every step. Now these two terms will be cancel out and these two terms also will be cancel out and the result becomes 0. Result क्या आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा and that is equal to right hand side. और ये result हमारा किसके equal है? हमारी right hand side के equal है. So in this way we will solve our question number 1. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की सिंप्लीफिकेशन बेटा आपने खुद करनी है, बिकॉज देयर इज नथिंग स्पेशल इन द क्वेश्चन नंबर 2. मैं सिर्फ आपको हिंट दे देती हूँ कि हाउ यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन. देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव साइन 3x प्लस साइन एक्स, दिस इज विद इन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर आपका राइट है साइन एक्स. सेम एज यहाँ दूसरी टर्म है, आपको क्या करना है? सिर्फ ब्रैकेट ओपन करनी है. After opening the bracket you will get sin 3x plus sin 3x into sin x plus sin square x. Same as when we multiply cos x with cos 3x minus cos x,
यू विल गेट कोस 3x इंटू कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। देन यू विल डू द सिंप्लीफिकेशन एंड गेट द रिजल्ट 0। आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने इटसेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में द स्टेटमेंट जो है हमारी दैट इज कोस एक्स प्लस कोस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है दिस इज आल्सो ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करे हैं सेम एज आपको क्वेश्चन नंबर 4 की सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक टर्म है कोस एक्स प्लस कोस वाई होल स्क्वायर और दूसरी टर्म है साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की। और ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ भी आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ए माइनस बी होल स्क्वायर की। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म है ये दोनों, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 1। सेम एज व्हेन वी ऐड कोस स्क्वायर वाई एंड साइन स्क्वायर वाई द रिजल्ट बिकम्स 1। तो इन दोनों के, इन चारों टर्म्स के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 1 + 1। दो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी 2 कोस एक्स वाई और माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। आप 2 कॉमन लेंगे इनमें से, रिजल्ट बनेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, 1 + 1 विल बी 2, 2 + 2 याद कीजिए किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है हमारी कोस एक्स प्लस वाई की। तो आप यहाँ राइट करेंगे कोस एक्स प्लस वाई एट द प्लेस ऑफ कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नाउ वी विल टेक 2 कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स एंड देयर विल बी 1 + कोस एक्स प्लस वाई। और 1 + कोस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2। अब बात आती है हाउ वी विल राइट 1 + कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड वाई इन द फॉर्म ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2। याद कीजिए जो आइडेंटिटी आप राइट करते थे कोस 2x की इन द फॉर्म ऑफ कोस दैट वाज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आइडेंटिटी थी। अगर आप इस -1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 + कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल। अब यहाँ देखिए इसको इससे कंपेयर कीजिए, देयर इज 1 + कोस एक्स प्लस वाई एंड देयर इज 1 + कोस 2x, यानी जो एंगल यहाँ है कोस के साथ राइट साइड में आपको उसका हाफ लेना है। तो यहाँ कौन सा एंगल है, x + y, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + y का हाफ आ जाएगा। नाउ 2 × 2 = 4 कोस स्क्वायर x + y डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, जो किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन सोल्व करना है। और इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 की ट्राई आपने खुद करनी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग ये है पेयरिंग करना कि विच 2 टर्म्स यू विल टेक टुगेदर एंड देन अप्लाई द आइडेंटिटी, देन क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए दिस इज साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x दैट इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x and sin 4x। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5।
अब इस क्वेश्चन में मेन आता है हाउ वी विल टेक द पेयरिंग, कि कौन कौन से साइन वाले टर्म्स के ऊपर आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एंड द सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स विल बी दीज टू। ये सिलेक्शंस आपको हिट एंड ट्रायल से करनी है, मीन्स करके देखना है कि अगर हम ये पेयरिंग लेते हैं तो एट लास्ट हमारा ये आंसर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है देन यू विल चेंज योर पेयर। तो मैं कौन से पेयर लूँगी, ये दोनों। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप ऐसे राइट कर दीजिए, साइन 7x प्लस साइन एक्स, और जो मिडल टू टर्म्स हैं दे विल बी रिटन एज साइन 5x प्लस साइन 3x। अब देखिए जब आप इन दोनों के ऊपर s प्लस एस की आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी लगाएंगे, देन यू विल गेट 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो 8x बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 4x। सेम एज विद कोस देयर आर द डिफरेंस ऑफ बोथ द एंगल्स मीन 7x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा हमारा 3x। सेम एज आपको यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है साइन x प्लस साइन y की, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बिकम 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, तो 4x बनेगा, और कोस के साथ 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 तो बनेगा हमारा x। अब आपको इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है 2 साइन 4x को। 2 साइन 4x कॉमन, तो दो टर्म रिमेनिंग बचेंगी, उसे आप विद इन ब्रैकेट राइट करेंगे कोस 3x प्लस कोस x, और विद इन ब्रैकेट यू विल अप्लाई द आइडेंटिटी c प्लस सी यानी कोस x प्लस कोस y की आइडेंटिटी होती है 2 कोस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो 3x प्लस x 4x बाई 2 विल बी 2x। Same as again with the trigonometric ratio cos, there will be the difference of both the terms and we will divide the difference by 2, we will get x. So all our result becomes 4 cos x cos 2x and sin 4x, that is equal to right hand side। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, in this question we have to given the terms within brackets। ब्रैकेट्स में टर्म दी गई है, और जो ब्रैकेट में टर्म्स है वहाँ आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई मीन्स जैसे विद इन ब्रैकेट देयर इज साइन 7x प्लस साइन 5x, तो आप s प्लस एस की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इसी की जो दूसरी टर्म विद इन ब्रैकेट है दैट इज साइन 9x प्लस साइन 3x, यहाँ भी आपको साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सेम एज इन द डेनोमिनेटर आपको दो आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद जब आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद जो टर्म्स बचेंगी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, दीज विल बी कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद आप देखेंगे जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा साइन 6x डिवाइड बाई कोस 6x, और उसका रिजल्ट आप डायरेक्ट क्या राइट कर टाइप क्या लिख देंगे, टेंजेंट 6x। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, एंड इन द राइट हैंड साइड वी हैव 4 साइन x cos x बाय 2 एंड cos 3x बाय 2। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इन तीनों टर्म्स में से दो टर्म सिलेक्ट करनी है, दोनों टर्म्स के ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, एंड देन यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो वो टर्म हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज साइन 3x माइनस साइन x, और जो मिडल टर्म है दैट इज साइन 2x, आप इसे एज इट इज राइट करेंगे। अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करिए साइन x माइनस साइन y की, और साइन x माइनस साइन y होता है 2 कोस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 4x बाई 2, तो ये बनेगा हमारा 2x। फिर साइन के साथ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो सोल्व होके ये बनेगा हमारा साइन x। उसके बाद पीछे जो हमारा साइन 2x है यहाँ आप राइट करेंगे 2 साइन x कोस x, बिकॉज वी नो दैट साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स 2 साइन x। आप 2 साइन x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग रिजल्ट विल बी cos 2x प्लस cos x। अब विद इन ब्रैकेट वी हैव टू टर्म्स एंड बोथ आर इन द cos। अगेन वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी cos x प्लस cos y, एंड cos x प्लस cos y इज 2 cos x प्लस y डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा हमारा 3x बाई 2।
फिर कोस x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा हमारा x डिवाइड बाय 2. व्हेन वी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स इट विल बिकम 4 sin x cos 3x divided by 2 and cos x divided by 2, and that is equal to right hand side. In this way we will solve our question. ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज सम डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी. ये डायरेक्ट देखने से पता नहीं लगता हाउ वी विल सॉल्व इट. ट्रिकी क्वेश्चन है. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट x एंड द क्वाड्रेंट इज डिफाइंड. बताया गया है जो हमारा x है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है टेंजेंट x. टेंजेंट x की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय 3 और ये गिवन है जो x है वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x बाय 2, कोस x बाय 2 एंड टेंजेंट x बाय 2. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप खुद ट्राई करेंगे. अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो 9 और 10 में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी. देखिए सबसे पहले ये देखिए टेंजेंट के साथ जो एंगल है दैट इज x and we have given x belongs to the second quadrant and we know that second quadrant lies between pi by 2 and pi. और वैल्यूज हमें फाइंड करनी है sin x by 2 की, cos x by 2 और टेंजेंट x by 2. तो इन ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन आप लगाएंगे कि हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे. अब एंगल देखिए x by 2 है, हाफ ऑफ द एंगल x, तो क्वाड्रेंट भी चेंज हो जाएगा. अब देखिए अगर x ग्रेटर देन पाई बाय 2 और लेस देन पाई है तो x बाय 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाय 4 एंड लेस देन पाई बाय 2, यानी ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90. तो कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर गया x बाय 2 हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो अगर एंगल x बाय 2 है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ तो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन लगाएंगे. एंड वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये तीनों आप फाइंड करेंगे, तीनों के तीनों हमारे किस साइन के आएंगे, पॉजिटिव साइन के आएंगे. चलिए आप सबसे पहले एक आइडेंटिटी रिकॉल करिए. जो cos 2x की आइडेंटिटी थी cos की टर्म्स में वो थी हमारी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. याद करिए इस आइडेंटिटी को. हाँ जी. उसके बाद देखिए जो एंगल आप यहाँ लेंगे इधर उसका हाफ एंगल होता है. कितना एंगल होता है, हाफ. तो अब मैं कुछ रिप्लेसमेंट करती हूँ इस आइडेंटिटी में. रिप्लेसमेंट किस तरह की, इस 2x के प्लेस पे मैंने मेंशन किया x. अगर यहाँ एंगल हाफ है तो यहाँ भी एंगल हाफ होगा, तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x बाय 2 माइनस 1. नाउ वी विल टेक दिस -1 इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो रिजल्ट क्या बना, 1 प्लस कोस x. और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है इसको आप डिवाइड में ले आइए तो वैल्यू किसकी बनेगी हमारी, कोस स्क्वायर x बाय 2 की. अब ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिजल्ट बनेगा हमारा कोस x बाय 2 का. जब स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट होती है तो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं, बट वी विल टेक ओनली प्लस साइन बिकॉज कोस x बाय 2 विल बी पॉजिटिव. तो आप नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ कौन सी वैल्यू अज्यूम हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव वाली. अब देखिए विद इन द ब्रैकेट देयर इज अ टर्म कोस x. अगर कोस x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है देन वी विल गेट द आंसर. गिवन क्या था, टेंजेंट x. तो याद करिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी 3.1 उसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था और उसकी हेल्प से हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए थे. तो सेम एज आप क्या करेंगे, टेंजेंट x की हेल्प से कोस x फाइंड करेंगे. जैसे ही कोस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस x बाय 2 आ जाएगा. तो चलिए करते हैं फाइंड. अगर टेंजेंट x गिवन है तो सबसे पहले सीकेंट स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x. तो यहाँ हम टेंजेंट x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -4 डिवाइड बाय 3. सिंप्लीफिकेशन कीजिए यू विल गेट 16 डिवाइड बाय 9. आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम 25 डिवाइड बाय 9. जब स्क्वायर राइट साइड में शिफ्ट होगा इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस माइनस 25 डिवाइड बाय 9 और 25 डिवाइड बाय 9 का मतलब होता है 5 डिवाइड बाय 3. अब देखिए जो सीकेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड. तो देखिए जब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है हमारा, नेगेटिव. तो आप पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी,
-5 डिवाइड बाय 3 एंड वी नो दैट सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या बनी -3 डिवाइड बाय 5। ये वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे इस स्टेप में, तो जरा करिए यूज। 1 प्लस -3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कोस एक्स बाय 2। थोड़ा यहाँ राइट करती हूँ मैं। व्हेन वी टेक द एलसीएम तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, दिस इज द माइनस साइन एंड दिस इज प्लस, तो ये हमारा बनेगा 5 एंड देयर विल बी 5 - 3 एंड इन द डेनोमिनेटर देयर इज 2। तो ये वैल्यू बनी हमारी 5 - 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ आया हमारे पास 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बनी हमारी 1 डिवाइड बाय √5। तो यहाँ से हमारे पास कोस एक्स बाय 2 की वैल्यू आ जाती है 1 डिवाइड बाय √5। एक वैल्यू हमने फाइंड की। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय 2। याद कीजिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू कितनी बनेगी, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो आपको क्या करना है, कोस एक्स बाय 2 की वैल्यू पुट करनी है, और कोस एक्स बाय 2 हमारा है 1/√5। 1/√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/5। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 4 डिवाइड बाय 5 दैट विल बिकम 2/√5। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी 2/√5। ये वैल्यू बनी हमारी साइन एक्स बाय 2 की। एंड वी नो दैट टेंजेंट एक्स बाय 2 इज द रेशियो ऑफ साइन एक्स बाय 2 एंड कोस एक्स बाय 2। तो आप साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2। इज इट क्लियर नाउ? सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इसके जो अदर पार्ट्स हैं, अदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डायरेक्ट कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू हम यहाँ फाइंड करते हैं कोस एक्स की वैल्यू, डायरेक्ट कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, तो आप वहाँ से कोस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 इजीली निकाल लेंगे। एंड इन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू गिवन द वैल्यू ऑफ साइन। तो साइन की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कोस फाइंड कर सकते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से। बस एक्स बाय 2 की जगह आप एक्स ले लीजिएगा, and then in the same procedure you will do the questions.